16वीं विशाल कांवड़ यात्रा को लेकर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव की हुई प्रेस वार्ता। टीकमगढ़ 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन स्थानीय अंबेडकर तिराहा के पास स्थित पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के निवास पर 16वीं विशाल कांवड़ यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिले की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। संचालन दीपक श्रीवास्तव ने किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक एवं कांवड़ यात्रा आयोजन समिति के श्रीवास्तव ने कहा कि आज यहां 16वीं विशाल कांवड़ यात्रा को लेकर आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार की यह विशाल कांवड़ यात्रा 8 अगस्त से 12 अगस्त 2024 तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में निर्णय हुआ कि 51 चंदेलकालीन तालाबों का संरक्षण इस यात्रा के द्वारा किया जाएगा। यह यात्रा 8 अगस्त से 12 अगस्त तक निकाली जाएगी, जो ओरछा से प्रारंभ होकर टीकमगढ़ आएगी। इसमें जितने भी चंदेलकालीन तालाब हैं जो उसमें अतिक्रमण हुआ है, जो कब्जा किया गया है, उसको बचाने हेतु और उसके संरक्षण हेतु भरपूर प्रयास कर सरकार को बताया जाएगा। और यह कांवड़ यात्रा 8 अगस्त को ओरछा से प्रारंभ होकर 12 अगस्त 2024 को टीकमगढ़ में समाप्त होगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के अलावा मनोज देवलिया, अशोक पटसारिया, सुनील जिनहोंडा, अब्बास खान, भरत लुकमान, पीयूष सेन, अरविंद श्रीवास्तव, पप्पू पहाड़ी, मनोज जैन तथा शांतनु बख्शी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। सावन का महीना है। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी हमारी कांवड़ यात्रा आयोजन समिति ने कांवड़ यात्रा का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। और इस बार की कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से एक संदेश देना चाहती है बुंदेलखंड के लिए और अपने टीकमगढ़ जिले के लिए। तो चंदेलकालीन तालाब है, जो रियासतकालीन तालाब है, उन पर जो अतिक्रमण है, जो उनके फीडर लाइनों पर अतिक्रमण है, या वो भर पड़ गए हैं, कब्जा कर दिया, पानी पहुंचता नहीं है, तालाबों का जुड़ फूट गए हैं, उनको संरक्षित करने का भी एक मिशन इस कांवड़ यात्रा में छिपा हुआ है। और ये पहला चरण है। हम कांवड़ यात्रा इस बार ओरछा से कुंडेश्वर तक की कांवड़ यात्रा करने का निर्णय हुआ है। 12 अगस्त को हमारी यात्रा का समापन होगा और 8 अगस्त को हम ओरछा से बेतवा नदी का जल लेकर के रामराजा सरकार की नगरी से कुंडेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसे 5 दिन की ये हमारी यात्रा है। इस बार की जो कांवड़ यात्रा है, सबका निर्णय हुआ कि यद्यपि बुंदेलखंड में अभी जो पूरा महीना बारिश का निकल गया है, इस पर पानी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा संख्या लेकर के चलने का नहीं हुआ है, मौसम बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे 250 कांवड़ियों को हम लेकर के निकलेंगे और अंतिम दिन हम लोग जरूर यहाँ से लगभग 51 गाँव के लोगों को जो साथ में चल करके वहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। इस अभियान में हमने एक नई चीज जोड़ी है। पहले चरण में टीकमगढ़ के 51 बड़े तालाब, उन 51 तालाबों की मिट्टी और जल संग्रहण का काम इस कांवड़ यात्रा के प्रारंभ के पहले हम करेंगे। गांव-गांव में जाकर के लोगों के साथ उनमें जागरूकता लाएंगे कि इस तालाब का संरक्षण करना हमारा धर्म है, हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ कर पाए। और इसलिए वहाँ की जल और मिट्टी लेकर के हम आएंगे और उस मिट्टी को कुंडेश्वर में अंतिम दिन जिस दिन समापन होगा, उस दिन पार्थिव शिवलिंग के रूप में उसी गाँव के लोग वहाँ अपने अनुष्ठान को पूर्णाहुति देंगे। ये पूरा कार्यक्रम है। साथ में पर्यावरण, जल संरक्षण, एक जल क्रांति के रूप में हम इस कांवड़ यात्रा को बुंदेलखंड में एक संदेश के रूप में लेते हैं। धार्मिक अनुष्ठान तो है ही, लेकिन एक पर्यावरण और जल क्रांति का अभियान भी हमारा है।